नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा आगामी होने वाली ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 9 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, इसमें आपके 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। यानी ये जो तीनों सदस्य हैं आपके पंचायत समिति में होते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। तो दोस्तों, सही क्रम में लगाने पर सबसे पहले आपका क्या आता है? ग्राम सभा। उसके बाद सेकंड पर आपकी पंचायत समिति और तीसरे नंबर पर आपकी जिला परिषद। तो सबसे उच्चतम स्तर पर तो आपकी जिला परिषद होती है और सबसे निचले स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होती है, जबकि जो पंचायत समिति होती है आपकी ग्राम सभा और जिला परिषद के बीच की होती है, यानी माध्यमिक स्तर आपका पंचायत समिति होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज किसका विषय है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी राज्य सूची का। पंचायत राज आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी स्थानीय मेलों का कर पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी जो 73वां संविधान संशोधन है आपका, उसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी जो पंचायत सेवक होता है राज्य स्तर पर आपका पंचायत स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की यानी जो 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी जो तहसील स्तर होती है आपकी पंचायत राज स्तर के तीनों स्तरों के अंतर्गत नहीं आती। अन्यथा आपकी ग्राम स्तर जो आपकी निचले स्तर की होती है, जिला स्तर आपकी उच्चतम स्तर की और माध्यमिक स्तर यानी प्रखंड या फिर पंचायत समिति आपकी माध्यमिक स्तर की होती है। ये तीनों आपकी पंचायत राज के तीनों स्तर होते हैं। अन्यथा जो तहसील स्तर होती है वो आपकी पंचायती राज की स्तर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 21 वर्ष की आयु आपकी पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की कम से कम होनी चाहिए और मतदाताओं के लिए आपकी 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी माध्यमिक शिक्षा जो होती है आपके पंचायती राज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। अन्यथा ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग और कृषि उत्पादन ये तीनों पंचायती कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी जो दूसरी अनुसूची है इन सभी में आपके वेतन से संबंधित प्रावधान किया गया है। प्रथम अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के से संबंधित है। तीसरी अनुसूची आपकी शपथ से संबंधित है और चौथी आपकी राज्यों के क्षेत्रों से, राज्यसभा के क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि इसका संबंध आपका शपथ एवं प्रतिज्ञान से है।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। और राज्य में प्रतिनिधित्व से संबंधित आपकी चौथी अनुसूची है। भाषाओं से संबंधित है आपकी 8वीं अनुसूची। और पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित आपकी दूसरी अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो दोस्तों यह कौन से में थी? आपकी चौथी अनुसूची में। प्रथम में केंद्र और राज्यों से संबंधित, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से, और तीसरी अनुसूची आपकी शपथ से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस संविधान में एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो दोस्तों यह है आपकी छठी अनुसूची, जो कि आपके भारत के संविधान के एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों यह है आपकी 8वीं अनुसूची, जो कि भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि ये आपकी भाषाओं से संबंधित है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, संघ राज्य समवर्ती सूची का जो विषय है आपका 9वीं अनुसूची, दल बदल आपकी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की संविधान की किस सूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी जो 9वीं अनुसूची है आपकी, उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी जो तमिलनाडु राज्य है आपका, आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया था, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों यह अनुसूची थी आपकी पहली अनुसूची, जो कि आपकी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची आपकी केंद्र, राज्य और समवर्ती इन तीनों सूचियों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी जो 10वीं अनुसूची है आपकी, वो आपकी दल बदल से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित, और 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी जो सैंड फ्लाई होती है वो आपकी मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाले वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट वर्ग में जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी जो 3 जोड़ी पाद आपका कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो मादा एनाफिलीज है मलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कटल फिश के नाम से सीपिया को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक। तो दोस्तों ऑक्टोपस आपका मृदु कवची है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी नियोप्लीना, जो कि आपकी एनेलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इकाइनोमेंटा, जो कि आपकी तारा मछली संघ का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरस्तु का लालटेन क्या है? तो दोस्तों अरस्तु का लालटेन आपका समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरसेल क्या है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो कि आपका ओरसेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी एमएस वर्ड है जो आपका सॉफ्टवेयर आपका संसाधन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है? तो कंप्यूटर में पासवर्ड जो सुरक्षा है आपकी तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से आपकी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अतिरिक्त करने में अनुमति देता है? तो दोस्तों जो मॉडेम होता है आपका वो कंप्यूटरों में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अतिरिक्त करने का अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा यानी वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी जो भीम पुरस्कार है आपका हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी थी? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी 44.59% जो कि आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या वृद्धि दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंग अनुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी जो देवी रोपक योजना है आपकी वो राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के और लड़कियों की भेदभाव को समाप्त करने तथा घटते लिंग अनुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालन रही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी जो बनारसी दास गुप्ता थे वे आपके हरियाणा के मंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बेरी का युद्ध आपका 1801 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी रूपक योजना राज्य में कब आरंभ की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 25 सितंबर 2002 को। इसका संबंध किससे था? जनसंख्या को नियंत्रित करना, लड़के और लड़कियों के भेदभाव को समाप्त करना और लिंग अनुपात में से संबंधित थी आपकी देवी रोपक योजना। शुरू किया गया था 25 सितंबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी लहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों यह रखते हैं सोनीपत जिले से यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। और सोनीपत जिले की स्थापना 1972 में की गई थी और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी 75.93% जो कि आपकी अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी अनुसूचित जातियों के खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा फेयर स्कॉलरशिप कार्यक्रम को शुरू किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारा का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों पिंडारा का प्राचीन नाम आपका पुंडरीका था यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दोस्ती अभ्यास का आयोजन किन सेनाओं के मध्य किया है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यानी ए और बी दोनों यानी जो दोस्ती अभ्यास आपका भारत, श्रीलंका और मालदीव इन तीनों सेनाओं के मध्य हुआ है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है
और इसकी राजधानी वर्तमान में कौन सी है, तो श्री जयवर्धनेपुरा वर्तमान राजधानी है और प्रधानमंत्री है महिंदर राजपक्षे। और यहाँ की मुद्रा है आपकी श्रीलंकाई रुपया। बात कर लेते हैं मालदीव की। मालदीव की राजधानी आपकी मारले है, यानी जो माले है वह आपकी मालदीव की राजधानी है। वर्तमान राष्ट्रपति है सोली है और उपराष्ट्रपति है अब्दुल जिहाद, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ अहिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय के खिलाफ अहिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदिनवैल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो दोस्तों यह रखी गई है आपकी मणिपुर राज्य में। और मणिपुर की बात करें तो इसका जो गठन आपका 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था और वर्तमान यहाँ के जो गवर्नर है L.A. गणेशन, जो कि वर्तमान गवर्नर है। वर्तमान सीएम N. बीरेन सिंह वर्तमान गवर्नर है। उसकी कैपिटल है इम्फाल। लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाती है, लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की सीटें 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी यूक्रेन के हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन देश यानी भारत देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान को मनाया जाता है 26 नवंबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों यह की गई है मनोज सिन्हा के द्वारा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, और निर्मला सीतारमण, इन दोनों के द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों यह की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा और मध्य प्रदेश का गठन आपका 1 नवंबर 2000 को किया गया था। और इसकी कैपिटल क्या है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और वर्तमान सीएम है शिवराज सिंह, यहाँ के वर्तमान चौहान है, यानी आपके जो सीएम है। और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई, जो कि वर्तमान गवर्नर है। और लोकसभा राज्य सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सीटें 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या आपकी 29 यानी 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ स्थल का संबंध ऋषि च्यवन से है। हमारे पास और ऑप्शन है कालेश्वर तीर्थ, डोसी तीर्थ, बाबा रामेश्वर तीर्थ या इनमें से किसी के साथ भी नहीं। और महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना आपकी कब की गई थी, यानी महेंद्रगढ़ जिला आपका कब बना था, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये किस किस उपनाम से जाना जाता है ये भी बताना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।